हेलो माय डियर इम्बाइबर्स, वेलकम टू इम्बाइब नीट क्लासेस। इम्बाइब नीट क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर सलमान अनवर खान। तो बच्चों, हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं आपका लिविंग वर्ल्ड। ये आपका लेक्चर नंबर 2 होने जा रहा है, जिसके अंदर हम डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। यू विल बी डिस्कसिंग व्हाट इज अ डाइवर्सिटी, हाउ डज अ डाइवर्सिटी हैज अ, मतलब आपके इर्द गिर्द कैसे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, कैसे उस पर फर्क पड़ता है। तो इन सब के बारे में हम इस लेक्चर के अंदर में डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से एक काम करना है आप सभी बच्चों को, लाइक बटन नीचे दिख रहा है, लाइक बटन दबा दें एंड सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दें। एज वेल एज बच्चों, अगर आपको लाइव क्लासेस देखनी है मेरी, ठीक है, if you want to attend my live classes, मेरी लाइव क्लासेस डेली होती है ऑन आवर इम्बाइब ऐप। इम्बाइब ऐप को फटाफट से डाउनलोड करें एंड वहां पे जाके मेरी लाइव क्लासेस देखें। और आपको क्या करना है, इम्बाइब लाइव क्लासेस पे क्लिक करेंगे, इम्बाइब ऐप के अंदर इम्बाइब लाइव क्लासेस में जाएंगे एंड यू विल सी द एंटायर शेड्यूल ऑफ अ लाइव क्लासेस। ठीक है, तो फटाफट से, आई होप सो आप लोगों से जल्द ही मुलाकात होगी लाइव क्लासेस में। अभी हम जल्दी से जानते हैं क्या है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड के बारे में, डिटेल में अच्छे से समझेंगे। मेरा नाम है सलमान अनवर खान। मैंने आप सभी को बताया काफी सालों से मैं बॉटनी पढ़ाते हुए आया हूं, ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह मैंने बॉटनी पढ़ाया है। लेट्स गो हेड। तो बच्चों, अगर हम पूरे के पूरे चैप्टर का ओवरव्यू देखें तो वी हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द टेक्सोनोमिक एड्स। ये सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो अब अगर हम देखें न्यू एनसीईआरटी में टेक्सोनोमिक एड्स मेंशन नहीं है, तो जितना मेंशनड है उतना ही हम फोकस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। टुडेज टॉपिक वो क्या है? डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। अगर हम पिछली क्लास में देखें तो हमने क्लासिफिकेशन के थ्रू जाना था। हमने क्या किया था? हमने समझा था व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आपके ऑर्गेनिज्म के क्या क्या डिफाइनिंग फीचर्स हैं, जैसे कि आपके हमने क्या कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड कॉन्शियसनेस के बारे में पढ़ा था। आज हम वही डाइवर्सिटी के बारे में देखेंगे। तो आप देख सकते हो बच्चों, एक 3D फ्रॉग है मेरे पास। कितना क्रिस्टल क्लियर, कितना बेहतरीन क्रिस्टल क्लियर 3D फ्रॉग है बच्चों ये। ठीक है, देन वी हैव अ अर्थवर्म, वी हैव अ टोमेटो प्लांट, वी हैव अ कॉकरोच। सो यू कैन सी वी हैव अ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट। ठीक है, हमारे इर्द गिर्द बहुत ज्यादा एक्सट्रीम डाइवर्सिटी प्रेजेंट है। जैसे कि एक एनसीईआरटी की लाइन है, क्लास 12th में आप जाएंगे तो आप एक एनसीईआरटी में एक लाइन पढ़ेंगे, whenever the alien is going to visit on earth, he will be awestruck. Awestruck means he will be amazed to see the diversity. विभिन्नता देख के वो क्या हो जाएगा? खुश हो जाएंगे। ठीक है, वो अमेज हो जाएंगे, वो शॉक में आ जाएंगे, इतनी ज्यादा हमारे पास क्या है बच्चों? डाइवर्सिटी है। तो उसी डाइवर्सिटी के बारे में आज हमें पढ़ना है, उसी के बारे में हमें समझना है। ठीक है, तो काफी सारी चीजें हमारे आज के लेक्चर में कवर अप होने जा रही है। ठीक है, तो अगर कुछ भी नहीं समझ में, अगर कोई भी डाउट हो, कमेंट सेगमेंट में आप लिख देंगे। लेट्स गो अहेड। ठीक है, तो अगर हम डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं एक यूनिसेलुलर भी है हमारे पास, वो माइक्रोब्स बैसिलस फॉर्म में भी है हमारे पास, प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं। तो हमारे पास अलग अलग फॉर्म में ऑर्गेनिज्म है। तो इट इंक्लूड्स वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया एंड फंजाई। ठीक है, ये सब कुछ इंक्लूड करता है हमारे अंदर में। और अगर हम इसी के अंदर में बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करें तो बायोडाइवर्सिटी मतलब द ऑर्गेनिज्म सराउंडिंग अवर, मतलब हमारे इर्द गिर्द जितने भी ऑर्गेनिज्म है उन्हीं को हम क्या करते हैं बच्चों? बायोडाइवर्सिटी में ले जाते हैं। ठीक है, इट कैन बी लिविंग, मतलब हम बेसिकली इसमें लिविंग के बारे में ही बात कर रहे हैं। सो लेट्स रीड इट अप, लेट्स रीड इट अप। सो नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। सो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या हुआ? व्हाट आर द डिफरेंट नंबर्स एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच इज प्रेजेंट ऑन अर्थ। तो करेंटली अगर हम करंट एनसीईआरटी के अनुसार देखें तो 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज आर प्रेजेंट। कितने? 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज आर प्रेजेंट ऑन आवर अर्थ। तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम केसेस ऑफ नंबर हैं बच्चों। तो इतने ज्यादा स्पीशीज आपके प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी किसमें शो होती है बच्चों? आपके टीआरएफ में। मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी किसमें शो होती है बच्चों? आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में शो होती है। एंड 1.25 मिलियन स्पीशीज, 1.25 मिलियन स्पीशीज किसके हैं बच्चों? आपके एनिमल्स के होते हैं। ठीक है, 1.25 मिलियन स्पीशीज इज ऑफ एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स के स्पीशीज कितने हैं? 1.25 मिलियन स्पीशीज इज ऑफ एनिमल्स। और उसमें भी मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी कौन शो करते हैं बच्चों? इंसेक्ट। ठीक है, इसमें भी मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इज बीन शोन बाय इंसेक्ट्स। ठीक है, इसमें भी मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी, एनिमल के अंदर भी मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इज बीन शोन बाय इंसेक्ट्स। और वहीं पे 0.5 मिलियन स्पीशीज, 0.55 मिलियन स्पीशीज इज बीन शोन अप बाय प्लांट्स। ठीक है,
आपके प्लांट्स कितने हैं 0.55 मिलियन स्पीशीज, मतलब सबसे ज्यादा नंबर किसके हैं बच्चों आपके एनिमल्स में भी, और एनिमल्स में भी सबसे ज्यादा नंबर किसके होते हैं आपके इंसेक्ट्स के होते हैं, जो कि आपके आर्थ्रोपोडा के अंदर में आते हैं। तो यू कैन सी इंसेक्ट, ब्यूटीफुल इंसेक्ट जो कि आपके कान पे भिन 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 करता रहता है ऑल टाइम। विद द मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी, सबसे ज्यादा प्लांट्स में बायोडाइवर्सिटी किसमें होती है एंजियोस्पर्म में। ठीक है, द मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इन प्लांट्स इज बीन शोन बाय एंजियोस्पर्म। तो अब देखो इतने सारे ऑर्गेनिज्म है, 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज। इनफैक्ट रॉबर्ट में एक साइंटिस्ट हैं जो कि आप क्लास 12th में पढ़ेंगे, उन्होंने कहा कि ये इतने स्पीशीज नहीं, अराउंड 7 मिलियन स्पीशीज है। तो क्या हम एक एक स्पीशीज को पढ़ सकते हैं? नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। इट इज इम्पॉसिबल टू स्टडी ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म। सबको पकड़ के आप घर में एक एक मच्छर को पकड़ के नहीं पढ़ सकते। ठीक है, आप घर में बैठ के एक एक मच्छर को, अच्छा तुम मच्छर नंबर 1 इधर आओ, तुम्हें पढ़ाई करनी है, 2 इधर आओ, इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? इट इज इम्पॉसिबल टू स्टडी ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म। टू मेक दिस स्टडी इजियर एंड पॉसिबल, इस स्टडी को इजियर एंड पॉसिबल बनाने के लिए हमने क्या इंट्रोड्यूस किया गाइस? क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस किया। इसी स्टडी को इजियर करने के लिए, टू मेक दिस स्टडी इजियर एंड पॉसिबल, वी हैव इंट्रोड्यूस्ड क्लासिफिकेशन। इसीलिए हमने क्लासिफिकेशन का इजाद किया था ताकि लोग इन सारे ऑर्गेनिज्म के अच्छे से पढ़ सके। मतलब किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज को हमने पढ़ लिया, सबके नंबर ना पढ़ के, मतलब लेट्स सपोज 10 लाख स्पीशीज, मतलब 10 लाख ऑर्गेनिज्म है एक स्पीशीज के अंदर में, तो हमने एक ही ऑर्गेनिज्म को पढ़ा ताकि हम पूरे 10 लाख को हम एक जस्टिफाई कर सके। और वहीं से आया बच्चों आपका क्लासिफिकेशन की शुरुआत हुई। ठीक है, वहीं से आपकी क्लासिफिकेशन की शुरुआत की। तो क्लासिफिकेशन है क्या? इट इज द प्रोसेस, मतलब हम क्या कर सकते हैं? प्लेसिंग द ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज एंड प्लेसिंग देम इन एन हायरार्की। तो बोलोगे सर इतनी टफ सी डेफिनेशन, मैं इसको समझाऊंगा, कोई नहीं, पहले हम लिख लेते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ, या हम कह सकते हैं, या इसको हम समझें भी तो आप लेट्स सपोज आपने कभी असेंबली ग्राउंड गए होंगे आप सब लोग। ठीक है, यू माइट हैव वेंट टू एन असेंबली ग्राउंड। असेंबली ग्राउंड, लेट्स सपोज ये एक असेंबली ग्राउंड है, इसमें 9th क्लास के बच्चे होते हैं, 10th क्लास के, 11th क्लास के, 12th क्लास के बच्चे। ठीक है, अलग अलग क्लासेस के बच्चे असेंबली ग्राउंड में खड़े हैं। अब उस असेंबली ग्राउंड में क्या होता है? 9th क्लास की एक स्पेसिफिक रो है। इट्स नॉट पॉसिबल कि एक 9th क्लास का बच्चा आके 12th क्लास में खड़ा हो सके। इज इट पॉसिबल? नो ना। तो 9th क्लास की एक रो होगी मेल एंड अ फीमेल, सेम गोज विद 10th मेल एंड फीमेल, सेम गोज विद 11th मेल एंड फीमेल, सेम गोज विद 12th मेल एंड फीमेल। ठीक है, पॉसिबल नहीं है भाई। हमारे तक तो था कि भाई एक मेल की रो अलग होती है, फीमेल की रो अलग होती है। अब मुझे नहीं पता इतना मॉडर्नाइज हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो देयर इज ऑलवेज अ मेल रो एंड अ फीमेल रो, मेल रो एंड अ फीमेल रो, मेल रो एंड अ फीमेल रो, हर में ऐसा होता है। यही तो क्लासिफिकेशन है, यही तो क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन क्या है? अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन क्या है? अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, arrangement of organism into groups and subgroups, arrangement of organism into groups and subgroups। ठीक है, हम क्या करें? अरेंज करें ऑर्गेनिज्म को। हमने क्या किया? बच्चों को अरेंज किया 9th 10th 11th 12th। ठीक है, हमने ग्रुप्स में, और सब ग्रुप्स मतलब 9 वो क्या कहते हैं, बॉय एंड गर्ल के फॉर्म में हमने सब ग्रुप बनाए। सो अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू सब ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ similarity or dissimilarity, on the basis of similarity or dissimilarity, on the basis of similarity or dissimilarity and placing them in an hierarchy। यही बेसिक डेफिनेशन होती है, सिंपल एज दैट। यही बेसिक डेफिनेशन है। तो वही चीज यहां पे लिख, प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग द ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सबग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी विद रिस्पेक्ट टू द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्लेसिंग देम इन एन हायरार्की। यही होती है इसकी डेफिनेशन। तो देखो यहां पे मैच करो, हमने बच्चों को अरेंज किया है ग्रुप्स में। 9th क्लास का एक ग्रुप है, 10th क्लास का एक ग्रुप है, 11th क्लास का एक ग्रुप है, और फिर उनको सब ग्रुप्स में किया ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी क्या है? सब लोग लड़के हैं एंड सब लोग 9th क्लास में पढ़ते हैं। और यहाँ पे भी क्या है? यहाँ पे सब लोग लड़कियां, यहाँ पे 10th क्लास में पढ़ती हैं। तो उसके बेसिस पे हमने किया एंड प्लेसिंग देम इन हायरार्की। अब एक बात बताओ, स्कूल की असेंबली में हमेशा क्या होता है? छोटी हाइट वाला सबसे आगे एंड लंबी हाइट वाला सबसे पीछे, यस और नो? तो वो क्या है? एक हमने सीक्वेंस के फॉर्म में बच्चों को खड़ा किया। तो सेम चीज हमने क्लासिफिकेशन में भी की। तो आप देख सकते हो बचपन से बच्चों हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं।
जब से हमने होश लिया है तब से हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स एंड प्लेसिंग देम इन ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी एंड प्लेसिंग देम इन एन हायरार्की इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन। एकदम बेसिक डेफिनेशन थी गाइस, एकदम बेसिक डेफिनेशन थी। आप देख सकते हो चार्ट, मोनेरा से प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा फिर आपका प्लांटे, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। ठीक है, एक प्रॉपर तरीके से एक सीक्वेंस चलता चला आया है। ठीक है, एक प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनिज्म के का आपके रखने का एक सीक्वेंस चलता चला आया है। ठीक है, और वहीं से क्या हुआ बच्चों, आपके टेक्सोनॉमी का इजाद हुआ, वहीं से आपके टेक्सोनॉमी का इजाद हुआ। सो टेक्सोनॉमी क्या है, ये दो वर्ड से डिनोमिनेट है। ठीक है, टेक्सोनॉमी हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, दो ग्रीक वर्ड से ये डिराइव्ड है। तो एक बार हम नेक्स्ट करके सारा आपको दिखा देते हैं, फिर मैं आपको अंडरलाइन करूंगा। इट इज बीन डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड टेक्सा एंड नॉमी। ठीक है, इट इज बीन डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स टेक्सा एंड नॉर्म्स। टेक्सा का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट, टेक्सा मींस अरेंजमेंट एंड नॉर्म का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल। तो हम इसकी बेसिक डेफिनेशन कह सकते हैं, इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, सिंपल एज दैट। ठीक है, ये क्या, इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। हम एक पर्टिकुलर तरीके से हम क्या कर रहे हैं, ग्रुपिंग कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म की, या कह सकते हैं क्लासिफिकेशन की। इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन, सिंपल एज दैट। इसी को हम क्या बुलाते हैं, टेक्सोनॉमी बुलाते हैं। अब इसमें जो आपका टर्म था, द टर्म टेक्सोनॉमी वाज गिवन बाय एपीडी कैंडोल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो शब्द है बच्चों, टेक्सोनॉमी वर्ड है, ये किसने दिया था गाइस, इट वाज गिवन बाय एपीडी कैंडोल नामक साइंटिस्ट ने ये दिया था। ठीक है, अब इसी में आते हैं आपके फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी इज कार्लस लीनियस। ठीक है, द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी इज कार्लस लीनियस। द फादर ऑफ इंडियन टेक्सोनॉमी इज सेंटापाउ। ये आपको याद करके रखना है, ये आप सभी को याद करके रखना है। द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी इज कार्लस लीनियस, द इंडियन फादर ऑफ टेक्सोनॉमी इज द सेंटापाउ। अब ये जो टेक्सोनॉमी है बच्चों, इसके 4 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये 4 बेसिक एलिमेंट्स हैं। जैसे कि आपको कोई भी नई चीज मिलती है, लेट्स सपोज आपको रोड पे पड़ा हुआ ये पेन मिला, रोड पे पड़ा हुआ पेन मिला, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, जैसे ही आप इसको देखोगे आप कैरेक्टराइज कर लोगे। ये हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी है, हम किसी भी चीज को देखते हैं जो कि जानी पहचानी है, हम उसको कैरेक्टराइज कर लेते हैं। मैं दूर से देखूंगा, अच्छा ये तो पेन जैसा दिख रहा है, यस और नो। आप भी देखो, ध्यान से देखो इसको, आपने जैसे ही आपने इसको पहली बार देखा, जैसे ही आपने इसको पहली बार देखा, आपने बोला अरे यार ये तो पेन जैसा है। जैसे कि आपको मैं एक और चीज दिखाऊं, लेट्स सपोज ये आपको मैं दिखा रहा हूं, आपने देखते ही इसको कैरेक्टराइज कर लिया, क्या है ये बताओ, आपने देखते ही इसको कैरेक्टराइज कर लिया, सर ये है क्या, मुझे पता है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, आपने इसको ऑब्जर्वेशन से के थ्रू बता दिया। ये क्या था, कप था, इट वॉज अ कप। ये आपका एक पेपरमेड कप है, आपने बोल दिया कि सर ये तो पेपरमेड कप है, इसमें आप चाय पानी पी सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कैरेक्टराइजेशन। तो उसी तरीके से अगर आपको कोई भी पेन पड़ा मिला या पैसा पड़ा मिलेगा, पैसा पड़ा मिले तो बहुत अच्छा लगता है राइट, तो पैसा पड़ा मिला तो क्या होता है, आप कैरेक्टराइज कर लेते हो, अच्छा ये 10 रुपए की नोट है, 20 रुपए की नोट है, 2000, अच्छा नहीं यार 2000 की नोट बंद हो चुकी है, ठीक है, तो ये 500 की नोट है, 100 रुपए की नोट है। ठीक है, तो आप कैरेक्टराइज कर लेते हो, तो वो हो गया कैरेक्टराइजेशन। फिर आइडेंटिफिकेशन करते हो, अच्छा ये मैंने दूर से देखा, अच्छा ये नोट है, फिर मैंने उठा के देखा, अच्छा ये 500 रुपए की नोट है, फिर हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे क्या ये असली नोट है कि नहीं, यस और नो। आप सबसे पहले चेक करोगे कि अच्छा इसमें गांधी जी बने हैं कि नहीं, 500 का असली नोट है कि नहीं, आरबीआई लिखा है कि नहीं, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ चिल्ड्रन लिखा है, समझ रहे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा है या रिजर्व बैंक ऑफ चिल्ड्रन लिखा है, क्योंकि आप 500 की नोट नकली भी बहुत आती है। ठीक है, तो आपने चेक किया कि अच्छा ये नोट असली है कि नहीं, अगर फिर आगे चल के हम अलग अलग प्रोसेस करते जाते हैं। तो वही चीज होती है बच्चों, दीज आर द 4 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ टेक्सोनॉमी। तो चलते हैं बच्चों, एक एक करके सारे एलिमेंट्स को समझते हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट आता है कैरेक्टराइजेशन। तो लेट्स सपोज आपको कोई भी नया प्लांट मिला, तो आप क्या करोगे, उसको उसके सारे पॉसिबल, मतलब जो भी नया चीज मिली उसके आप सारे पॉसिबल कैरेक्टर्स को लिस्ट डाउन करोगे, लिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल फीचर्स। ठीक है, हमने क्या किया, लिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल फीचर्स ऑफ और कैरेक्टरिस्टिक्स, सारे के सारे पॉसिबल फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने लिख डाला कि अच्छा ये पॉसिबल फीचर्स है इसके, ये पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके। तो हमने सारे पॉसिबल फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स को लिख डाला। इट कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय क्लासिकल मेथड, मॉर्फोलॉजिकल, और इट कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय मॉडर्न मेथड।
ठीक है, हम इसको मॉडर्न मेथड या क्लासिकल मेथड दोनों तरीके से कर सकते हैं, बाय यूजिंग मॉर्फोलॉजी, सेल स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट प्रोसेस, इकोलॉजिकल रोल, अलग अलग फॉर्म में हम इसको यूज करके कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बच्चे आपका कैरेक्टराइजेशन, मतलब कोई भी प्लांट मिला उसको आपने क्या किया, कैरेक्टराइज कर दिया। लेट्स सपोज आपको ये एक पर्टिकुलर प्लांट मिला है, ठीक है, यू जस्ट फाउंड दिस पर्टिकुलर प्लांट। आपने क्या देखा, दूर से देखा, अच्छा ये एक प्लांट है, ये ग्रीन कलर का है, इसके अंदर में इतनी सारे ब्रांचेस हैं, आपने दूर से इसको कैरेक्टराइज कर दिया। अब क्या करोगे, आइडेंटिफिकेशन करोगे। बीइंग अ साइंटिस्ट अब आप क्या करोगे, उसके ऊपर उसकी चीजों पढ़ोगे। आप क्या करोगे, करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म चेक करोगे, अच्छा इसका डिस्क्रिप्शन सही तरीके से है कि नहीं, अंडरस्टैंड द ऑर्गेनिज्म बाय इट्स डिस्क्रिप्शन, एंड आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे विद द प्री एग्जिस्टिंग ग्रुप्स, जो भी ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है। लेट्स सपोज आपका प्लांट था, उसको आपने एक्स बोल रहे, उस प्लांट को हम क्या नाम दे रहे हैं बच्चे, एक्स बोल रहे। तो आप इसके ऑलरेडी प्रेजिस्टिंग ग्रुप, लेट्स सपोज ए ग्रुप है, बी ग्रुप है, सी ग्रुप है, डी ग्रुप है, इन सारे ग्रुप के साथ मैचिंग शुरू कर दोगे। यू विल स्टार्ट मैचिंग विद ईच एंड एवरी ग्रुप। आप सबसे पहले किससे मैच करोगे, अच्छा आपने क्या किया, इस एक्स प्लांट को सबसे पहले ए ग्रुप के साथ मैच किया, चेक किया कि अच्छा ये सही है कि नहीं, अच्छा ये नहीं सही है। फिर आपने बी ग्रुप के साथ मैच किया, अब चेक किया सही है कि नहीं, नहीं मैच किया। सी ग्रुप के साथ मैच किया, फिर ढूंढा क्या ये प्रॉपर तरीके से हो पा रहा है कि नहीं, नहीं हो पाया। अगर ये डी ग्रुप के साथ मैच कर गया, अगर इसके पॉइंट्स डी ग्रुप के साथ मैच कर जा रहे हैं, तो हम इसको डी ग्रुप में रख देंगे। अगर ये डी ग्रुप के साथ मैच हो रहा है तो हमने डी ग्रुप के साथ कर दिया। अगर डी ग्रुप के साथ भी मैच नहीं हो रहा, मतलब ऑल पॉसिबल ग्रुप्स के साथ मैच नहीं हो रहा, तब हम बोलेंगे ये एक न्यू स्पीशीज है, तब हम बोलेंगे अच्छा ये एक न्यू स्पीशीज है। अगर किसी के साथ मैच हो गया तो हम वही बोल देंगे ये उसी कंपनी का पेन है। अगर किसी के साथ मैच नहीं हुआ तो बोलेंगे ये तो एक नया पेन है, ये एक नया तरीके का एक नया सिस्टम इजाद हुआ है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं गाइस, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज आइडेंटिफिकेशन। फिर आता है क्या, नॉमेनक्लेचर। फिर हम इसका नामकरण करते हैं कि अच्छा हम इसको देख लेते हैं कि एक स्पेसिफिक नया सा नाम दे देंगे, एंड देन क्लासिफिकेशन करेंगे। अगर सेम ग्रुप है, अगर ये सेम ग्रुप है तो हम इसको इसी ग्रुप में रख देंगे, अगर ये नया है तो हम इसका एक नया ग्रुप बना देंगे। सो दीज आर द 4 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ टेक्सोनॉमी। ठीक है, दीज आर द 4 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ टेक्सोनॉमी। ठीक है, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, ये बेसिक 4 एलिमेंट्स होते हैं। अब हमें क्या करना है गाइस, वी हैव टू स्टडी इन डिटेल अबाउट नॉमेनक्लेचर। ठीक है, नॉमेनक्लेचर के बारे में काफी ज्यादा डिटेल में हमें समझना है कि नॉमेनक्लेचर होता क्या है। नॉमेनक्लेचर को अगर हम बेसिक तरीके से समझें तो ये क्या है, नामकरण। जैसे बचपन में नहीं होता, हम सबका नामकरण किया जाता है कि अच्छा ये एक स्पेसिफिक नाम है, इस तरीके से नाम किया जाएगा, तो उसी तरीके से हमने ऑर्गेनिजम्स का भी हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर नेमिंग करते हैं नॉमेनक्लेचर के थ्रू, प्रोवाइडिंग साइंटिफिक व स्पेसिफिक एंड डिस्टिंग्विशिंग नेम टू एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक डिस्टिंग्विशिंग नेम फॉर ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं बच्चों, नॉमेनक्लेचर। इट्स ऑफ 2 टाइप्स, वर्नाकुलर नेम एंड साइंटिफिक नेम। ये 2 तरीके के नाम होते हैं बच्चों, कौन कौन से, वर्नाकुलर नाम होते हैं एज वेल एज द साइंटिफिक नेम। ठीक है, 2 अलग अलग तरीकों के नाम हो सकते हैं। वर्नाकुलर नेम मतलब आपके लेमैन वाला नेम, साइंटिफिक नेम जो कि आपके पर्टिकुलर स्पेसिफिक साइंटिस्ट देते हैं, तो उसको हम क्या बुलाते हैं गाइस, वी कॉल देम एज द साइंटिफिक नेम। ठीक है, तो उससे पहले एक क्वेश्चन है बच्चों आप सभी के लिए। देखो ये एक बहुत ही यूनिक तरीके का क्वेश्चन है जो कि आप अपने आप से अटेम्प्ट कर सकते हो इस तरीके से, लाइक दिस। सो यू कैन सी, मैं क्लासिफिकेशन को ऊपर नीचे कर सकता हूँ। ठीक है, यू कैन सी आई कैन मूव द कर्सर अप एंड डाउन। ठीक है, जब आप ऐप पे आएंगे, इम्बाइब लाइव क्लासेस जब अटेंड करेंगे तो ये आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा कैरेक्टराइजेशन होता है, फिर आइडेंटिफिकेशन होता है, फिर क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर। अगर हम चेक करें क्या ये सीक्वेंस सही है, एब्सोल्युटली सही। तो देख सकते हैं आप खुद से ये चीजें अटेम्प्ट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई यू हैव टू ज्वाइन इम्बाइब लाइव क्लासेस। तो इम्बाइब ऐप को फटाफट से डाउनलोड कर लो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्नाकुलर नेम के बारे में, जिसको हम क्या बुलाते हैं, लोकल नेम। ठीक है, वर्नाकुलर नेम क्या हो गया, लोकल नेम। जैसे कि सबके घर का एक नाम होता है यार, सबके नहीं होता, मतलब बहुत सारे लोगों का, अराउंड 90% बच्चों के घर के नाम होते हैं, बिट्टू, चिंटू, सिंटू, पिंटू, ठीक है, रिंकू। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग लोगों के घर के नाम। अब तो रिंकू का नाम का भाई बैट्समैन हो गया इतना बेहतरीन कि वो किसमें था, अपने केआरके में, केआरके बोल रहा हूँ, कोलकाता नाइट राइडर्स में। ठीक है, केआरके नहीं भाई। ठीक है, तो सोच सकते हो, तो हर सबका क्या होता है, एक वर्नाकुलर नेम होता है, सबका घर का नाम होता है। बस रिंकू भैया का क्या रख दिया गया, रिंकू भैया का घर का नाम ही स्कूल का नाम रख दिया। ठीक है, सो एवरी मतलब सबका एक यूनिक घर का एक छोटा सा नाम होता है, तो वही हो गया वर्नाकुलर नेम, हो गया आपका घर का नाम। ठीक है, इट्स अ कॉमन नेम गिवन बाय लोकल पीपल इन देयर लोकल लैंग्वेज। ठीक है, तो जैसे कि अगर आप नॉर्थ में जाओगे तो अलग तरीके के नाम होते हैं।
साउथ में आओगे तो अलग तरीके, जैसे कार्तिक, हमारे नॉर्थ में अगर हम बात करें तो कार्तिक होता है, साउथ में कार्थिक होता है, एच लग जाता है उसके अंदर में, ठीक है। तो वहां से आप देख सकते हो ये नाम अपने आप बदलता है। अमित, AMIT होता है अमित नॉर्थ में, अगर हम यहां पे साउथ में देखते हैं तो AMITH है अमित। तो यू कैन सी द नेम इज चेंजिंग, ठीक है। तो नाम भी आपका चेंज होता है, वो लोकल पीपल एंड लोकल मतलब एनवायरमेंट के बेसिस में वो चेंज होता जाता है, ठीक है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो अब इसके अंदर में एक पर्टिकुलर ड्रॉबैक है, इट इज डज नॉट प्रोवाइड टू ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म नोन टू ह्यूमन, एज वेल एज ये जो नेम है बच्चों, ये एक ज्योग्राफी टू ज्योग्राफी बदलता है, एक पर्टिकुलर एरिया में नाम बदलता जाता है। जैसे कि रोज, अगर हम रोज को हिंदी में बुलाएं तो इसको हम क्या बुलाते हैं, इन रोज, हिंदी में आप लोगों ने दिया भी होगा भाई, बहुत लोगों ने, हाँ। तो यू कैन सी सच अ ब्यूटीफुल रोज वी हैव। आपने ये रोज कितनों को दिया होगा, इतना खूबसूरत सा गुलाब, हाँ। कमेंट सेगमेंट में जरूर बताना कितनों ने दिया है। तो लेट्स सी, अगर हम रोज के बारे में बात करें, हिंदी में इसको क्या बुलाते हैं, गुलाब बुलाते हैं, ठीक है। हिंदी वी कॉल दिस रोज एज गुलाब, हिंदी में क्या बुलाते हैं बच्चों, गुलाब बुलाते हैं। बंगाली में बच्चों इसको हम गोलाब बुलाते हैं, इन बंगाली वी कॉल देम एज गुलाब। तमिल में बच्चों इसको हम राजोपा बुलाते हैं, कन्नड़ा में इसको हम गुलाबी बुलाते हैं, ठीक है। तो यू कैन सी द नेम इज चेंजिंग, हिंदी में गुलाब, बंगाली में गोलाब, तमिल में राजोपा एंड आपका कन्नड़ा में आपको क्या बुलाते हैं, गुलाबी। तो यू कैन सी द चेंज, ठीक है। नाम में परिवर्तन देख रहे हो, तो ये एक डिसएडवांटेज है, ये एक डिसएडवांटेज होता है जिसकी वजह से मतलब लोकल नेम्स आर नॉट प्रिफर्ड इन बायोलॉजी, दैट्स व्हाई द लोकल नेम्स आर नॉट प्रिफर्ड, दैट्स व्हाई द ऑर्गेनिज्म नेम्स आर क्वाइट डिफिकल्ट। जैसे हमारा नाम क्या है, होमो सेपियंस है, ठीक है, सबका नाम बदलता जाता है। फिर अब हम बात करते हैं साइंटिफिक नेमिंग के बारे में। इफ यू टॉक अबाउट साइंटिफिक नेमिंग, तो ये बेसिकली क्या होता है, इट इज बीन गिवन बाय बायोलॉजिस्ट, ठीक है। कोई स्पेसिफिक साइंटिस्ट ही इनके नाम देते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक साइंटिस्ट होते हैं, इट कंटेन्स एग्रीड रूल्स एंड क्राइटेरिया, इसके अंदर में पर्टिकुलर रूल्स एंड क्राइटेरिया में होता है, और ये कैसा होता है, यूनिवर्सल इन नेचर है, मतलब एक ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम होगा। स्पेसिफिक नेम इज गिवन टू अ स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म, इट्स ऑफ टू टाइप्स, दो तरीके के होते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एज वेल एज ट्राइनोमियल, ठीक है। दो तरीके के होते हैं, बाइनोमियल, बाय का मतलब दो, ट्राई का मतलब तीन, ठीक है। इट हैज ऑफ टू टाइप्स, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाय का मतलब क्या हो गया, दो हो गया, दो नाम होते हैं। ट्राइनोमियल में क्या होता है बच्चों, आपके तीन नाम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो उसके शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा हम इन सब की हिस्ट्री जान लेते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड द हिस्ट्री लिटिल बिट। तो ये जो नोमेनक्लेचर था, नोमेनक्लेचर, ये सब कुछ नोमेनक्लेचर के ऊपर ही है। ये जो आपका नोमेनक्लेचर है, इसका प्रपोजल किसने दिया था, द प्रपोजल ऑफ नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय गैस्पार्ड बोहीन। उनकी एक बुक थी, कौन सी, जिसका नाम है पाइनेक्स, और किस ईयर में लिखी थी, 1623 में ये बुक लिखी गई थी। फिर दूसरा अगर हम देखें नोमेनक्लेचर पे काम, प्रिंसिपल्स ऑफ नोमेनक्लेचर किसने दिया था, कार्लस लीनियस ने दिया था, इन द बुक फिलोसफिका बोटानिका इन द ईयर 1751। देन वी हैव द फर्स्ट यूसेज, जिसके अंदर में कार्लस लीनियस ने प्लांट्स के ऊपर में काम किया था, फर्स्ट यूसेज वाज ऑफ प्लांट्स and the second usage was of animals। तो ये भी आपके कार्लस लीनियस ने किया था बच्चों, और बुक का नाम क्या था, स्पीशीज प्लैनेटरम एंड स्पीशीज नेचुरे इन द ईयर 1753-1758। तो देखो, आपको ये आपके अभी एनसीईआरटी में नहीं है एज वेल, ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आगे चल के आपको ये पता चलना चाहिए, ठीक है। आगे चल के आपके कई जगहों पे इनका नाम होता है, बुक्स का नाम है, तो ये बुक्स के नाम आपको याद होने चाहिए। कार्लस लीनियस की तीन बुक है, फिलोसफिका बोटानिका, स्पीशीज प्लैनेटरम जिसमें प्लांट के बारे में था, स्पीशीज नेचुरे जिन्होंने एनिमल के बारे में था, ठीक है। थोड़ी सी हमें नॉलेज को थोड़ा सा बियॉन्ड रखना जरूरी होता है, थोड़ा सा बियॉन्ड रखना, क्योंकि आगे चल के ये आपको यूजफुल होते हैं। सो दैट्स व्हाई अभी हम कार्लस लीनियस पढ़ रहे हैं, तो अभी ही हम इसके बारे में जान लें, ठीक है। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है बुक्स का। अब ये जो नोमेनक्लेचर्स हैं, ये सब कुछ 5 कोड्स के थ्रू होते हैं, 5 ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें प्लांट्स का नोमेनक्लेचर कौन करता है, आईसीबीएन, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। प्लांट्स का नोमेनक्लेचर इज बीन परफॉर्म्ड बाय इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। कल्टिवेटेड प्लांट्स का होता है आईसीएनसीपी, cultivated plants is ICNCP, International Code of Nomenclature for Cultivated Plants. Then animals का क्या है, ICZN, International Code of Zoological Nomenclature. Then we have for bacteria as ICNB, International Code of Nomenclature of Bacteria. And then we have ICTV as International Committee of Taxonomy of Viruses.
ठीक है, तो ये सारे 5 कोड्स हैं बच्चों जो कि आपको याद करने। प्लांट्स का नॉमेनक्लेचर कौन करता है? द प्लांट्स नॉमेनक्लेचर इज परफॉर्म बाय इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। कल्टिवेटेड प्लांट्स का कौन करता है बच्चों? इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स। देन एनिमल्स का कौन करता है बच्चों? आपके इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। बैक्टीरिया इज बीन परफॉर्म बाय इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर बैक्टीरिया। आईसीटीवी इज फॉर वायरसेस, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ टेक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस। तो ये सारे कोड्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ये सारे कोड्स आपके क्या करते हैं बच्चों? नॉमेनक्लेचर को डिसाइड करते हैं। ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने। अब ये क्या है? एक इंटरेस्टिंग सा डायग्रामेटिक क्वेश्चन। ये एक आपका इंटरेस्टिंग सा डायग्रामेटिक क्वेश्चन है जिसमें आपको कोड के बारे में डिस्कस करना है। विच कोड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नेमिंग ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज। तो वही देखो, आराम से आप ये देख रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? ऑप्शन को लेके घूम रहा हूं। मैं ऑप्शन को लेके घूम रहा हूं, तो आप भी खुद से ये ऑप्शन को लेके घूम सकते हो जब आप हमारे ऐप पे क्लासेस अटेंड करोगे। ठीक है, तो ये क्या है? प्लांट्स है, तो प्लांट्स का नॉमेनक्लेचर तो हम ब्लू बॉक्स में रख देते हैं। ब्लू बॉक्स ये रहा। ठीक है, ब्लू बॉक्स के हमने अंदर रख दिया। तो प्लांट्स का नॉमेनक्लेचर आईसीबीएन, एनिमल्स का नॉमेनक्लेचर आईसीजेडएन करते हैं, सबमिट किया, बूम, करेक्ट आंसर। तो ये आपका एक इंटरैक्टिव क्वेश्चन है। तो लेट्स टॉक अबाउट द नॉमेनक्लेचर इन क्वाइट डिटेल में समझते हैं नॉमेनक्लेचर के बारे में। सो नॉमेनक्लेचर हमने पढ़ा, दो तरीके के अलग अलग नॉमेनक्लेचर हैं हमारे, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर एज वेल एज ट्राइनोमियल। बाय का मतलब क्या हो गया? 2 नेम्स। बाय का मतलब 2 नेम्स, ट्राई का मतलब क्या हो गया? 3 नेम्स। तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर वाज प्रपोज्ड बाय कार्लस लिनियस एंड इसके अंदर में उन्होंने क्या बोला? 2 नाम होते हैं, जेनरिक नेम जिसको हम जीनस बोलते हैं इन शॉर्ट, जेनेरिक नेम जिसको हम, या जेनेरिक एपिथेट या जेनेरिक नेम जीनस जिसको हम बोलते हैं। देन वी हैव स्पेसिफिक एपिथेट जिसको हम क्या बोलते हैं गाइस? वी कॉल देम एज स्पीशीज। ठीक है, अब एग्जांपल क्या है बच्चों? मैंजीफेरा इंडिका, जिसमें मैंजीफेरा रिप्रेजेंट कर रहा है जीनस एंड इंडिका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? आपका स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है। तो ये बच्चों आपका एक बेहतरीन सा मैंगो है। तो ऑलवेज रिमेंबर ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। अब आप बोलोगे सर ये कैसा सा क्वेश्चन आ गया? विद व्हाट आर द वर्नाकुलर एंड साइंटिफिक नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। तो बच्चों देखो, ये आपका ऑप्शन है। देखो ये होता है बबल टाइप क्वेश्चन। मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूँ। बबल टाइप क्वेश्चन कितना अमेजिंग सा है। तो आपको ये दिख रहा है क्या खूबसूरत सा आम है। तो हम क्या करेंगे? मैंगो को पकड़ेंगे और इस तरीके से मैंगो पे ड्रॉप कर देंगे। अच्छा ये क्या है? गुलाब है सर। तो मैं रोज पकड़ा और गुलाब पे डाल दिया, ये हो गया। अब बचे 2 ऑप्शन। तो मैंगो का बोटानिकल नेम क्या होता है? मैंजीफेरा इंडिका। तो मैंने फिर से मैंगो को पकड़ा, मैंजीफेरा इंडिका पे डाल दिया। रोज का बोटानिकल नेम क्या होता है? रोजा रूबिगिनोसा। ठीक है, हमने क्या किया? उसको पकड़ा और इसी पे ड्रॉप कर दिया। अब हम चेक कर लेते हैं क्या ये सही है कि नहीं। तो यू कैन सी गुलाब के मतलब रोज के 2 हो चुके हैं, मैंगो के 2 हो चुके हैं। क्या ये सही कनेक्शन है कि नहीं? एग्जैक्ट किस्मत कनेक्शन है ये, एग्जैक्ट सही कनेक्शन होता है। अब हम बात करते हैं बच्चों रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर के बारे में। देखो ये रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर आपने बचपन में पढ़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत अच्छे तरीके से स्कूल्स में पढ़ाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं इन्हीं सारे पॉइंट्स को जो भी लिखा है मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझता हूं, जो कि यहाँ पे मेंशन है, जो कि नीट 2018 का क्वेश्चन है। ये नीट 2018 का क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं, वही आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है, बोटानिकल नेम क्या है मैंगो का? मैंजीफेरा इंडिका। इट इज मैंजीफेरा इंडिका, ये होता है इनका बोटानिकल नेम। अब इसको लिखने का एक पर्टिकुलर तरीका है, ये सारे के सारे रूल्स के साथ मैंने लिख दिया। अब आप देखिए ये जो पहला नाम है ये क्या है बच्चों? आपका जीनस है। द फर्स्ट नेम इज जीनस एंड द सेकेंड नेम इज स्पीशीज। सेकेंड नेम क्या है बच्चों? ये आपका स्पीशीज होता है। द फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस इज कैपिटल। जो पहला लेटर है ये क्या होता है बच्चों? हमेशा कैपिटल में होता है। एंड द फर्स्ट लेटर ऑफ स्पीशीज इज ऑलवेज स्मॉल। ये हमेशा स्मॉल में होता है। ये हमेशा कैसे होते हैं? लैटिन में होते हैं। ठीक है, इट इज ऑलवेज रिटन इन लैटिन। व्हाई लैटिन? बिकॉज लैटिन इज अ डेड लैंग्वेज। अब कोई भी यूज नहीं करता लैटिन बातचीत में। ठीक है, ये हमेशा इटैलिक्स में लिखे जाते हैं। ठीक है, मतलब अगर प्रिंट कर रहे हैं तो इटैलिक्स में लिखते हैं, और अगर हैंड रिटन जैसे मैंने हाथ से लिखा है तो हम क्या करेंगे? सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। एंड साइंटिस्ट का नाम क्या होता है? एंड में लिखा होता है, और ये एब्रीवेटेड फॉर्म में होता है। जैसे लीनियस क्या हो गया? LINN। ठीक है, तो राइटिंग मेथड क्या है इसका? इस तरीके से लिखेंगे, तो हम इसको इटैलिसाइज नहीं करेंगे जैसे मैंने इसको अंडरलाइन नहीं किया है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था नीट 2018 के पेपर में।
ठीक है, तो ये सिंपल सा था, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ऑल द रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। अब हम बात करते हैं ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर। एज द नेम सजेस्ट, ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या हो गया? इट विल हैव 3 नेम। तो फर्स्ट नेम क्या होता है बच्चे? द फर्स्ट नेम इज जेनरिक एपिथेट, लमार्क ने दिया था ये, ठीक है। पहला नाम क्या होता है आपका? जेनरिक एपिथेट। सेकेंड नेम इज द स्पेसिफिक एपिथेट, और जो थर्ड नेम है बच्चे ये वेरी करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सब स्पीशीज इन द केस ऑफ एनिमल्स, ठीक है, हम सब स्पीशीज लिखते हैं एनिमल्स के अंदर में, और वैरायटी लिखते हैं फॉर प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स के अंदर में क्या आता है बच्चों? आपका वैरायटी आता है, और सब स्पीशीज के अंदर में क्या आता है बच्चों? आपका एनिमल का जिक्र होता है, ठीक है। सब स्पीशीज इज फॉर एनिमल्स, वैरायटीज इज फॉर प्लांट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एन एग्जांपल ओवर हियर। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आपका क्या? इंडियन क्रो। इंडियन क्रो का साइंटिफिक नेम क्या होता है? कॉर्वस स्प्लेंडेंस स्प्लेंडेंस, ठीक है। द इंडियन क्रो साइंटिफिक नेम इज कॉर्वस स्प्लेंडेंस स्प्लेंडर। और वहीं पर एक और है बच्चों, गोरिल्ला, जिसका साइंटिफिक नेम क्या? गोरिल्ला गोरिल्ला गोरिल्ला। देन वी हैव कैबेज, जिसका साइंटिफिक नेम क्या? ब्रेसिका ओलिरेसिया वैरायटी कैपिटेटा, ठीक है। मुझे पसंद नहीं है, लेकिन आपको शायद पसंद हो, मुझे ये सब्जी नहीं पसंद आती यार, ठीक है। ब्रेसिका ओलिरेसिया वैरायटी कैपिटेटा, पत्ता गोभी जिसको हम नॉर्थ में बुलाते हैं, ठीक है। अब एक और हेडिंग पढ़ लेंगे, सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स बेसिकली आपके लीनियस ने दिया था, जिसके अंदर हम डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, उनके पूरे डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड एवोल्यूशन स्टडीज के बारे में पढ़ते हैं। बस कुछ क्वेश्चंस को आपको मैं होमवर्क दूंगा। ये बच्चों ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, तो फटाफट से आपको क्या करना है बच्चों? वीडियो को पॉज करो, आंसर करो। वीडियो को पॉज करो और आंसर करेंगे आप सभी बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, दूसरा क्वेश्चन। फादर ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर अरिस्टोटल, थियोफ्रास्टस, लेमार्क या कार्लस लिनियस? आपको पता है इसका आंसर, फटाफट से आंसर करेंगे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं, आपका खुद से, ये आप सबका होमवर्क है। आपको वीडियो को पॉज करके आंसर करना है। पिक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आपके सामने इनकरेक्ट स्टेटमेंट पकड़ना है, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। टेक योर टाइम, रीड वेल, पॉज करो और आंसर करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा, हु रोट सिस्टम नेचुरे? लीनियस, मेयर, जॉन रे, डी कैंडोल। बहुत आसान क्वेश्चन, मेरा मन कर रहा है आंसर कर दूं, लेकिन मैं करूंगा नहीं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे बच्चों, अगले पे पहुंचेंगे। तो बस यही था आज के क्लास के अंदर में। आज हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी, 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज, आईसीबीएन, आईसीजेडएन, इन सब के बारे में पढ़ा है बच्चों। देखो, और डिटेल में आपको ये सब कुछ पढ़ना है, तो आपको क्या करना है बच्चों? इम्बाइब लाइव क्लासेस पे आना है, ठीक है। इफ यू हैव टू स्टडी इन मोर डिटेल, और डिटेल में चीजें समझना है, तो मेरे साथ लाइव क्लासेस में जुड़ना है ऑन आवर इम्बाइब लाइव क्लासेस, ठीक है। इम्बाइब लाइव क्लासेस कहां होती है? वो होती है इम्बाइब ऐप के ऊपर में, ठीक है। जल्दी जाएं, डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एज वेल एज आपको दिख रहा होगा इस वक्त एल कॉलम में कि लिंक आपको दिख रहा है। प्रॉपर से आप मतलब आप जाएं, वो आप लिखें प्ले स्टोर पे जाके इम्बाइब, एंड आपको मिल जाएगा। एज वेल एज मुझसे बात करनी है, मुझसे बात करनी है, मेरे से कोई भी डाउट पूछना, इम्बाइब अचीव नीट ज्वाइन कर लें, इम्बाइब अचीव नीट ज्वाइन कर लें, वहां पे मुझसे कोई भी आप डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त किया जाए। क्लास कैसी लगी कमेंट सेगमेंट में जरूर जरूर सभी बच्चों को बताना है, ठीक है। जरूर जरूर सभी बच्चों को बताना है। तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही। मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर सलमान अनवर खान। अंटिल एंड कीप इम्बाइबिंग, बाय बाय। Keep imbibing. We believe in you.